नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो वेबिनार है D2 होरा कुंडली पर और D4 कुंडली पर, प्रॉपर्टी पर। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं राजीव साहनी, 27 ईयर्स हो गए हैं। मैं कंसल्टेंसी मेन मेरा रहा है और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है ऑनलाइन। तो अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ क्लास के अंदर, जिससे आपको इजी होता है। और मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है कि जब मेरे साथ स्टूडेंट मेरे से बात करें, नहीं समझ में आता तो मैं डिटेल में समझाता हूँ। मैं बड़े बड़े बैच नहीं बनाना पसंद करता, क्योंकि मुझे खुद को ही आनंद नहीं आता। भाई, किसी की क्वेरी है और वो बेचारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ और चला गया तो अच्छा नहीं लगता। मुझे ये अच्छा लगता है कि हाँ, आपको समझ आना चाहिए। सिंपल सा सूत्र है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपके पास चार्ट है तो देखिए। देखिए, मैं आपको बड़ी अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए क्या होता है। होरा कुंडली होती है हमारी, D2 होरा कुंडली होती है। अगर यहाँ पर चंद्रमा की हो रहा है तो 4 नंबर यहाँ आएगा, 5 नंबर यहाँ आएगा। सारे ग्रह इन दोनों में डिवाइड हो जाएंगे, नो के नो प्लेनेट इन दो प्लेसेस में। सिंपल सा रूल है। अगर सूर्य की हो रहा ये है और चंद्रमा का यहाँ साइन आ जाएगा, राइट। सिंपल सा पॉइंट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दो ही हो रहा होंगी हमारी, चंद्रमा की या सूर्य की हो रहा। ठीक है ना। तो इस चीज को हमने समझना है, और इस चीज को जब हम समझ लेंगे तो पता लग जाएगा। अब मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं। मान लीजिए आपकी D2 में सूर्य की हो रहा है, इसमें 4 या 5 ग्रह बैठे हैं। तो एक तो सिंपल है, वो ये है विदाउट सीइंग द डिग्री। हम ये कह सकते हैं सूर्य की होरा में कोई ग्रह बैठा है। आप अभी अपना D2 देख लीजिए खोल के, तो वो मेहनत से आपको फल देगा। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है। इसके अंदर आप आइएगा। मैंने क्या सिखाना है, डिग्री सिखानी है, मैथ का कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन सिखाऊंगा। आप अपने जन्म से लेके मरण तक की दशाएं बता सकते हैं, कौन सी दशा मेरी शुभ जाएगी, कौन सी अशुभ जाएगी। बात खत्म। आई टीच यू मैथमेटिकली। बहुत इजी है, 2 मिनट के अंदर मैं सिखा सकता हूं। आपने पकड़ना है बस। मैं डिग्री से पढ़ाना है मुझे। अदरवाइज सूर्य की होरा में बैठे ग्रहों की दशाएं हार्ड वर्क देती हैं, चप्पलें तोड़वा देंगी। अब वो कितनी चप्पलें टूटेंगी, 5, 6, 10, 12, वो डिग्री बताएगी। सिंपल सा रूल है। और चंद्रमा की होरा में बैठे ग्रह की दशा ज्यादा पीड़ा नहीं देती, पर डिग्री से जब हम देखेंगे तो चंद्रमा की होरा भी चप्पलें तोड़वा देगी। ऐसा नहीं है। साधारण हम बिना डिग्री के क्या कह सकते हैं, हम बिना डिग्री के ये कह सकते हैं चंद्रमा की होरा में बैठे ग्रह की दशा सौम्य होती है, आरामदायक होती है। और सूर्य की होरा में बैठे ग्रह की दशा हार्ड वर्क कराती है। सूर्य की होरा और चंद्रमा की होरा, ये दो होना हमको ये बताती है कि भगवान ने हमारे भाग्य में कितना धन लिखा है। हमारे भाग्य में कितना धन लिखा है भी है, नहीं भी है। मेरा पहला बैच जो था ना 2021 के अंदर, एक फीमेल थी। शी इज फ्रॉम कानपुर। मेरे से आयु में बड़ी थी, मैं नाम भूल गया, ए से नाम था शायद। तो वो मैं बड़ा उनसे इम्प्रेस था। किस लिए इम्प्रेस था कि एक तो मेरे से आयु में बड़ी थी, दूसरा वो ना कुंडली लेके बैठती थी। मैं सबको कहता हूँ कुंडली लेके बैठो। तो वहां पर जब मैं होरा पढ़ा रहा था तो भिखारी योग पढ़ा रहा था। तो बाई चांस, यानी ठन ठन गोपाल योग, कोई पैसे नहीं है। तो वो फीमेल जो थी, जो कानपुर की थी, उनकी कुंडली में योग था। पर मैंने कहा जी ये तो विपरीत राजयोग है। हाउ मेनी प्रॉपर्टी
डू यू हैव विद यू? तो उन्होंने कहा, बड़ी धीरे से आवाज बोली, जी 4 से 5 प्रॉपर्टी। तो होरा हमें ये बताती है कि हम ठन ठन गोपाल पैदा हुए हैं, सारी जिंदगी इतने मर्जी उपाय कर लो। अभी मेरा दशमांश कुंडली का कोर्स चल रहा है, जिसमें मुझे रिक्त राशियां पढ़ानी है और फार्मूले से सिखाना है कि इन ग्रहों की दशा में आपको धन मिलेगा ही नहीं। एंड यू आर डूइंग द रेमेडीज। मैं चैलेंज करता हूँ, जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, आ जाए तो मेरे को भी सिखाना। अभी इसमें होरा के अंदर आप क्या सीखेंगे कि ये दशाएं पीड़ादायक रहेंगी, कर लो उपाय। नहीं नहीं, उपाय सोच समझ के करना होता। उपाय शब्द, रेमेडी शब्द का बेड़ा गर्क हो गया है। रेमेडी जो होती है ना, वो दशा और गोचर के मिलान को रेमेडी कहते हैं। जब दोनों का मिलन ही नहीं है, भरत मिलाप ही नहीं है, तो काहे की रेमेडी कर रहे हैं? भाई सिंपल सा रूल है, सुबह 1 घंटा आपका पानी आता है 7 से 8। एमसीडी आपके जो भी जहां जिस सिटी में रहते हैं, सुबह 1 घंटा पानी उन्होंने चला दिया। आपने मोटर चलाई, छत पे चढ़ गया पानी। अब दोपहर को मोटर चलाओगे, आ जाएगा पानी? खाम खा की रेमेडी कर रहे हैं। रेमेडी कर दी है, लेकिन पहले टेक्निक पता होनी चाहिए, तब रेमेडी की तरफ जाना चाहिए। अब यहां पर आपको मैं होरा पढ़ा रहा हूं, होरा को आप समझिए अच्छे से। और हमको होरा के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जुपिटर देखना है। जुपिटर क्या है? हमारा धन का कारक ग्रह है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। धन का कारक ग्रह है, मनी। अब मान लीजिए सूर्य की हो रहा है, अब जुपिटर कहाँ बैठ गए हैं? खर्चे के घर में बैठ गए वो तो, और वो भी उच्च के हैं। अब ये भी तो कह सकते हैं। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल दे के बताता हूं आपको। आई टीच यू 1 or 2 एग्जांपल, नाउ लर्न इट। नाउ सी इन योर चार्ट, suppose someone born in Gemini ascendant, second lord is being called moon, चंद्रमा। हमने कहा कि सूर्य की हो रहा है, महाराज चंद्रमा स्व राशि के बैठे हैं, बेड़ा गर्क हो गया आदमी का, धन तो है ही नहीं इसके पास, खर्चे में चला गया वो। क्योंकि जो D2 चार्ट है, हमारी होरा कुंडली है, तो खर्चे में चली गई। धन का स्वामी कहाँ चला गया? मान लो किसी का ये दो हुआ, ये एक हुआ, मंगल भी यहाँ बैठा और हो गया बड़ा बंटा धार। घंटी बज गई मंदिर की। क्यों बजी घंटी मंदिर की? अरे भैया, लाभ का भी स्वामी खर्चे में चला गया। तो इस जन्म में आप क्या एफर्ट करोगे? आपका लिखा हुआ है ना वर्तमान में, तुलसीदास जी की रामायण पढ़ लिया करो, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। नहीं, खाम का विधि मत बदलिए। हम लोग विधि बदलने के चक्कर में रहते हैं। सो मैंने जो अभी पीछे संडे को मैंने 1.5 घंटा ब्लैक मैजिक पढ़ाया, विद एविडेंस पढ़ाया और कंफर्म भी किया। ऐसे नहीं होता। काला जादू, ऊपरी आवाज, जादू टोना, इविल आइज दोषा, ये सारी चीजें जब तक आपको सूत्र नहीं पता है, आप हवा में तीर चला रहे हैं। और एक्यूरेसी होनी चाहिए, डेसिमल वाली गलती नहीं चाहिए हमें इसमें। तो ये यहाँ पर हमको समझ में आ गया, सिंपल सी चीज थी कि क्या हमें होरा में देखना है और क्या नहीं देखना है। वही चीज हमने पढ़नी है होरा चार्ट के अंदर, D2 की होरा में। अच्छा, एक अच्छी चीज बता देता हूँ D2 की होरा में। अगर किसी को, वैसे तो होरा जो कुंडली होती है वो धन के लिए, पर इसमें एक छुपा हुआ रहस्य भी है, क्या मैं भगवान को पा सकता हूँ? बहुत सारे यहाँ बैठे होंगे भगवान श्री कृष्ण के भक्त। तो उसके अंदर देखिए, मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ आपको, यू नोट डाउन द टेक्निक। अगर आपका D2 की होरा में सूर्य की होरा में चंद्रमा बैठ जाए और चंद्रमा की होरा में सूर्य बैठ जाए, ऐसे ले लो, चाहे, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी है। सूर्य बैठ जाए और ये चंद्रमा बैठ जाए, परिवर्तन योग आ गया। सो ऐसा जातक यदि प्रयास करेगा तो इसी जन्म में भगवान के दर्शन कर सकता है। बात खत्म होगी, छोटी सी बात थी। क्या मैं भगवान को पाऊंगा या नहीं पाऊंगा? क्लियर है? अगर किसी का, मैं बहुत बड़ा सीक्रेट पहली बार यहाँ डेमो में बताने जा रहा हूं, नोट डाउन। इफ समवन इज हैविंग पितृदोषा, if someone is having पितृदोषा,
चंद्रमा की होरा में बैठा ग्रह यदि डिग्री से पीड़ादायक आया तो मैं सीधा हाथ खड़े कर देता हूं, भैया तू जान तेरा भगवान जाने, ये पीड़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे जी चंद्रमा का इससे क्या लिंक है? भाई चंद्रमा हमारा पितृलोक को बताता है भैया। आप ब्राह्मण से जाके पूछिए ना कर्मकांड में, पितृलोक का कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा की होरा में जब हम डिग्री से देखेंगे कि ये दशा आपको पीड़ा देगी, फिलहाल मैंने क्लास में सर्टिफाई करना है, जब मैं सूत्र पढ़ाऊंगा तो आपने अपनी दशाएं चेक करनी है उसी समय कि मेरी जन्म से लेके मरण तक की कौन से ग्रह की दशा ठीक जाएगी। आपको पता लग जाएगा। जिस ग्रह की दशा ठीक जाएगी उपाय करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो देने आया है, आपको दे रहा है, रज के देगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसमें दिक्कत ही कोई नहीं है हमारे को। ठीक है, अब हम चलते हैं। इसके अंदर सबसे बढ़िया डायमंड पॉइंट जो है, जो हमने पढ़ना है, वो डायमंड पॉइंट क्या है कि हमारी दशाएं डिग्री एंगल से पीड़ादायक रहेंगी या शुभ फलदायी रहेंगी, मतलब पीड़ा तो नहीं ज्यादा देंगी हमारे को, वो देखना है बस। और बिना डिग्री के मैंने सूत्र क्या दिया है, अगर सूर्य की होरा में, ये सूत्र तब भी लगेगा, ऐसा नहीं है डिग्री का आपको नहीं पता तो नहीं लगेगा। 4 से 5 ग्रह सूर्य की होरा में बैठ जाएं, चेक कर लो आपके, अगर बैठे हैं तो किसी भी ग्रह की दशा आएगी तो मेहनत मांगेगी वो दशा। आपको सेल्फ एफर्ट करने से चीजों की प्राप्ति होगी, बस ये समझना है आपने, छोटी सी चीज है। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, D4 को। D4 का क्या है? D4 को समझिए। D4 के बहुत सारे सीक्रेट्स मुझे रिवील करने हैं यहाँ पर। D4 जो चार्ट होता है, अगर केतु का लिंक 4th हाउस से आ जाता है तो प्रॉपर्टी भूकंप में, अर्थक्वेक में डैमेज होने का खतरा है। सिंपल सा पहले सूत्र है। क्या अब हमारी संपत्ति हड़प ली जाएगी या मुझे अपनी संपत्ति किसी की देखरेख में रखनी चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू फॉरेन कंट्री, अमेरिका जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं, क्या आपकी संपत्ति हड़प ली जाएगी? ये हम D4 से देखेंगे। क्या मेरी संपत्ति मेरे भाई ने ही हड़प ली, मेरा भाई मेरा हिस्सा नहीं दे रहा, या मैंने अपनी बहन का हिस्सा मार लिया? बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी चीज है, किसने किसका हिस्सा मार लिया, ये सब हम D4 से पढ़ेंगे। क्या मेरी संपत्तियां बनती चली जाएंगी? बड़ा आसान है, इसमें बहुत इजी वे में बताना है। मैंने हमेशा एक चीज सिखाई है हर चीज में, किसी भी डिविजनल चार्ट में राहु केतु का लगन में बैठना सदैव अशुभ है, इट इज एन नेगेटिव पॉइंट, कीप इट इन माइंड। अब यहाँ D1 में जब हम चलते हैं तो 4th हाउस हमारा प्रॉपर्टी का है। ठीक है, अब इसका ये सूक्ष्म कुंडली का विस्तार स्वरूप है D4। तो यहां से फिर हमें 4th हाउस देखना, इट शुड नॉट हैविंग एनी मेलेफिक प्लेनेट इन द 4th हाउस। सिंपल सा रूल है, आप मोटा मोटा सूत्र भी याद रख ले तो बहुत बड़ी बात है। देखिए D1 का चतुर्भाव आपकी संपत्ति को बताता है। अब इस संपत्ति का एक्सपेंडेड स्वरूप जो है वो D4 चार्ट बनता है। D4 चार्ट के अंदर चतुर्भाग जो है वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने केतु रखा तो मैंने कहा अर्थक्वेक से संपत्ति जा सकती है, बाई संपत्ति हट सकता है, हड़प सकता है, या हमने अपना शेयर नहीं किसी को दिया, ये चीजें हमने देखनी है और सीखनी है। अब हमको इसके अलावा भी एक डीप चीज पढ़नी है। वो क्या पढ़नी है डीप चीज? अब आप सीखिए क्या डीप चीज पढ़नी है। एक सूत्र पढ़ना है, 1 मिनट मैं इसको ना थोड़ा सा कर दूं D4 के अंदर, क्योंकि लिखना है गड़बड़ हो जाएगी। अब हमें D4 के अंदर क्या चीज पढ़नी है? पहला पढ़ना है सानंद, दूसरा है सनक, तीसरा है जुनून। ये हम डिग्री से पढ़ेंगे, बात क्लियर है?
इसको हम डिग्री से पढ़ेंगे। डिग्री वाइज हम ये चेक करेंगे अगर कोई ग्रह सानंद के अंदर आता है डिग्री वाइज। तो जातक के लिए क्या है, खुशियां प्राप्त करना, जीवन में सुख सॉरी, सुख प्राप्त करना उसका लक्ष्य है इस जन्म का। बात खत्म, इतना सा हमें पता लग गया आपका जन्म का लक्ष्य क्या है। सुख प्राप्त करना, खुशियां चाहिए मुझे। कारण चतुर्भाव हर डिविजनल चार्ट का आपकी खुशी है। आपका विवाह में खुशी है या नहीं है, सी द फोर्थ हाउस। आपको कैरियर में खुशी है या नहीं है, सी द फोर्थ हाउस। हर डिविजनल चार्ट का चतुर्भाव देखिए, क्या आपको खुशी प्राप्त है या नहीं है। वैसे एक टेक्निक सिखाता हूं D1 चार्ट के अंदर हल्की सी। अगर किसी के D1 चार्ट के अंदर अष्टम भाव में पापी ग्रह बैठे हैं, तो जब भी उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी ना, उसको खुशी नहीं होगी। अगर ऑस्पिशियस प्लेनेट है ना, बंदा बहुत खुश होगा, चल यार जान छुट्टी, जो दिया भगवान ने बढ़िया किया। ये एक डिफरेंट रूल है। D1 चार्ट के अंदर पंचम भाव बनता है चतुर्थ का। डिफरेंट रूल हैं, देयर आर सो मेनी रूल्स आर देयर एनी हाउ। सानंद में क्या है कि जातक खुशियों के लिए जिएगा। ठीक है। सनक के अंदर क्या है, सदैव खुश रहना, अपनी मस्ती में रहना, जैसे साधु संत रहते हैं। बात क्लियर, जैसे साधु संत रहते हैं ऐसे मस्ती में रहना है। एक होता है जुनून, इसको बहुत अच्छे से मुझे पढ़ाना है, बारीकियों से पढ़ाना है। ऐसा नहीं है इसमें। देखिए 30 डिग्री का ग्रह है, 4 से डिवाइड कर लीजिए, मैंने हिंट दे दिया। अब उसकी पोजीशन हमें D4 के अंदर देखनी है। सानंद है, सनक है, जनून है या कैसे है। क्लियर है। तो इस चीजों को जब तक नहीं समझेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। एक आता है सनातन, सनातन, इसको दूसरा नाम होता है अनंत। भैया जिंदगी में कुकर के नीचे आग लगी है पर सीटी मारेगा, मस्त है, सदैव आनंद में। हम इसे डिग्री वाइज चेक करेंगे, डिग्री एंड द पोजीशन ऑफ द प्लेनेट। डिग्री वाइज देखेंगे और पोजीशन हमें बताएगी। सबसे अशुभ भाव D4 का 11th हाउस होता है, कीप इट इन माइंड। ये महा अशुभ भाव होता है। सबसे ज्यादा अशुभ भाव कौन सा कहलाता है, 11वां भाव होता है D4 का। क्यों कहा मैंने अशुभ, कारण ये चतुर्थ भाव से अष्टम है, 8th हाउस है, इसलिए महाअशुभ है D4 के अंदर। क्लियर है, सिंपल सा रूल है। अभी आप वैसे D1 के अंदर भी सूत्र लगा लो, सूत्र तो बहुत सारे होते हैं, सूत्र एक ही होता है, दो नहीं होते हैं। आप D1 में देखो, चतुर्भाव से अष्टम भाव में बैठे ग्रह या 11th हाउस का जो भी ग्रह आपकी कुंडली में है, वो किसके नक्षत्र में है, उसका किस ग्रह से नक्षत्रीय संबंध में है। देखिए कहीं आपकी माता जी उसी ग्रह की दशा में तो नहीं गई थी, क्योंकि चतुर्भाव का अष्टम मृत्यु है। ये चीज मैंने 2-3 बारी क्लास में चेक करवाई थी, तो 100% रिजल्ट मेरे को कंफर्म मिला था। तो 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम किसी के चरित्र के बारे में जानना है, तो D4 से हम किसी के चरित्र, उसके कैरेक्टर के बारे में स्पष्टता से जान सकते हैं, विदाउट एनी किंतु परंतु। बात क्लियर है। अब एक और सूत्र बताता हूं, कैरेक्टर के अलावा भी हम क्या देख सकते हैं प्रॉपर्टी में, मैं बताता हूं आपको एक दो सूत्र। एक सेकेंड,
मैं जरा चार्ट एक और कर देता हूँ सो डेट कन्वीनियंट हो जाएगा। आपका D1 है और D4 है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए किसी का मिथुन लगन है, तो जुपिटर बना 10th लॉर्ड, ये जुपिटर बने। अब ये मान लीजिए यहां पर लियो लगन बना, एग्जम्पशन बेस पर चल रहे हैं। अब इसका लियो लगन बना और इसका लॉर्ड बना सन। अब इस जुपिटर का लिंक या तो लगन से हो जाए, यानी लगन में बैठ जाए या लगन को एस्पेक्ट करे, या सूर्य से संबंध हो जाए, जुपिटर एंड सूर्य जो है इकट्ठे हो जाए हैं। बात क्लियर है? आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है। यू विल हैव ए 3 4 2 प्रॉपर्टीज। सिंपल सा रूल है। अगर जुपिटर और सन मान लीजिए यहां बैठ जाए, कहीं बैठ जाए केंद्र में, मल्टीपल प्रॉपर्टी योग हो गया। जुपिटर सिटिंग इन द लग्ना इट आल्सो गिव्स यू द मल्टीपल प्रॉपर्टी योगा द 10th लॉ, बिकॉज 10th हाउस इज योर कर्मा। और एक और बात सदैव याद रखिए, D1 का पिलर जो होता है ना वो 10th हाउस होता है, याद रखना। ये पिलर है D1 का। अगर ये पिटा हुआ है ना, कुंडली पिटी हुई है, बात खत्म। ये पिलर होता है D1 कुंडली का। यहां से हमने देख लिया। अब हम, क्या मैं विदेश में प्रॉपर्टी बना पाऊंगा? एक होता है देश में प्रॉपर्टी बनाना, दूसरा होता है विदेश में प्रॉपर्टी बनाना। वो भी हम D4 से देखेंगे ना, 12th हाउस हमारा विदेश है। हम ये देखेंगे कि क्या हमारी प्रॉपर्टी विदेश में बनेगी या नहीं बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें सीखना है, वो सीखना है प्रॉपर्टी में फ्रॉड या चीटिंग। प्रॉपर्टी में फ्रॉड या चीटिंग, ये हमें सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है प्रॉपर्टी का। फिर क्या है, क्या मेरी प्रॉपर्टी बनेगी, और साहब मेरी कितनी प्रॉपर्टी बनेगी, इज देयर एनी मल्टीपल योगा ऑफ माय प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, फॉरेन में मेरी प्रॉपर्टी बनेगी, ये भी है। क्या वहां पे भी मल्टीपल बन सकती हैं या एक ही प्रॉपर्टी मेरी बनेगी। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें सीखेंगे। क्लियर है? तो देयर आर टू एस्पेक्ट टू लर्न इन अ 5 days कोर्स D2 and D4 में। इसके अंदर आदमी का चरित्र पढ़ेंगे, हमको खुशियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी, सानंद, सनक, सनातन, जनून, इनसे हम डिग्री से कैलकुलेट करेंगे और उसकी पोजीशन देखेंगे। मैंने यहाँ आपको सूत्र दिया है, चतुर्भाव में केतु आया तो आपकी संपत्ति भूकंप के दायरे में आ गई। आपने ऐसे समझना है। D2 से हम दशाएं देखेंगे, कौन सी दशाएं शुभत्व देंगी या हमारे को संघर्ष देंगी जीवन में, ये सब सीखेंगे। अब ये बैच हमारा स्टार्ट होगा 21 अक्टूबर 2025 को। टाइम इसका है रात 9:30 बजे। क्लियर है? रात 9:30 बजे रहेगा। ट्यूसडे से सैटरडे तक क्लास रहेगी, डेली क्लास होगी रात 9:30 बजे की। ठीक है। और ई सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा बिना कहे। ठीक है, ई सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। और मैं छोटे बैच बनाना पसंद करता हूं सो डेट आप मेरे से बातचीत कर सकें। आपको जो भी डाउट्स हैं, नहीं समझ में आया 10 बार ही पूछिए। किसी को अपनी सीट रिजर्व करनी है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, 7566767555। 7566, मैं साफ लिख देता हूँ, शायद गलत लिखा गया है इसलिए वो पढ़ना है। इस पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो ये हम लोग सीखेंगे, 2 डायमंड पॉइंट्स हैं हमारे इस के अंदर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और हमारी दशाओं से रिलेटेड। अब जिन जो यंगस्टर है, हम तो निबट रहे हैं, जिंदगी से जाने वाले हैं, हमारी दशाएं बची कितनी है। तो जो यंगस्टर हैं, या आप अपने बच्चों की देख सकते हैं, उनकी दशाएं कौन सी संघर्ष में रहेंगी, उनको कितना कष्ट रहेगा दशाओं में, ये आप आराम से देख सकते हैं। और उन दशाओं की पूजा पाठ रेमेडी वो आप करिए, क्योंकि ये रेमेडी का कोर्स तो है नहीं।
रेमेडी में अलग कराता हूँ। रेमेडी ऐसे नहीं पढ़ाता मूर्खों वाले तरीके से, ये उपाय कर लो वो कर लो, जितना देखो उपाय उपाय दे रहे हैं। अब अरे यार सिंपल सा है, किसी की मार्केश की दशा चल रही हो, आप जैसे मेष लगन है, लेट से मेष लगना, शुक्र की दशा, शुक्र दो मारक भावों का स्वामी है, करा लो जितने मर्जी उससे उपाय करा लो, वीनस से होना होना कुछ नहीं है। मार्केश की दशा में सदा शिव की शरणागत होना पड़ता है, बाकी कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी, मिलती है तो मुझे भी सिखाना, ऐसे नहीं होता। सो आप इस चीज को सीखिए, आइए, ठीक है। हैव ए गुड डे, यू अटेंड दिस वेबिनार। आप जो है हमारा 21 यानी ट्यूसडे को ये स्टार्ट होगा, तो आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं और मेरे से डिस्कस कर सकते हैं क्लास के बारे में, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।